बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे c इज़ इक्वल टू 2 की पावर एल्फ नॉट। ये प्रूव करने के लिए हम पहले ये शो करेंगे कि c लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर एल्फ नॉट। देन हम शो करेंगे 2 की पावर एल्फ नॉट लेस देन इक्वल टू c। और इन दोनों रिजल्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि c इक्वल है 2 की पावर एल्फ नॉट, क्योंकि c और 2 की पावर एल्फ नॉट एट अ टाइम लेस देन या ग्रेटर नहीं हो सकते एट अ टाइम, लेकिन ये इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों रिजल्ट को मिला के हम कहेंगे कि c इक्वल है 2 की पावर एल्फ नॉट। सो पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि c लेस देन इक्वल टू 2 की पावर एल्फ नॉट। अब देखें कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि c जो है ये कार्डिनैलिटी है क्लोज्ड इंटरवल 0-1, वो या वो तमाम सेट जो क्लोज इंटरवल 0-1 के इक्विवेलेंट है। और इसी तरह से एल्फ नॉट जो है ये कार्डिनैलिटी है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या वो तमाम सेट जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है। सो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इनके कोरिस्पोंडिंग सेट लेंगे और उनके दरमियान हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन 1-1 है। ठीक है, सो हम प्रूव स्टार्ट करते हैं इसका। लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर सेट ऑफ रियल नंबर है, सो इसकी जो कार्डिनैलिटी है ये सी है, क्योंकि ये जो आर है ये इक्विवेलेंट है क्लोज इंटरवल 0-1। लेट पी ऑफ क्यू बी दी पावर सेट ऑफ दिस सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। पी ऑफ क्यू जो है ये पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, देन इसकी जो कार्डिनैलिटी है ये होगी 2 की पावर एल्फ नॉट। ये किस तरह से, अब हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है, सो इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो है एल्फ नॉट। तो इसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी फिर 2 की पावर एल्फ नॉट। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट है तो उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी है उसमें के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 2 की पावर एल्फ नॉट। सो ये हमने c और 2 की पावर एल्फ नॉट के कोरिस्पोंडिंग हमने दो सेट लिए r और पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हमने अगर ये प्रूव करना है कि c लेस देन इक्वल टू 2 की पावर एल्फ नॉट, तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ आर टू पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर गिवन बाय। हमने इस तरह से डिफाइन किया है इसको कि एफ ऑफ आर इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन आर। ठीक है, मीन्स के एफ ऑफ आर ये इक्वल है ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट, ठीक है, जो कि लेस देन है आर से। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एफ ऑफ 1 है हमारे पास, तो एफ ऑफ 1 के लिए हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर्स आएंगे सेट में। ठीक है, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर x आएंगे और यहाँ पे x जो होगा ये बिलोंग करेगा q को। इस सेट में ऐसे रैशनल नंबर्स आएंगे जो कि लेस देन होंगे 1 से। अब 1 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इस सेट में आएंगे। इसी तरह से अगर आप एफ ऑफ 2 की बात करें तो इस एफ ऑफ 2 के लिए इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे x जो कि लेस देन होंगे 2 से। ठीक है, 2 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इस सेट में आएंगे। तो इन जनरल एफ ऑफ आर में ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एफ ऑफ आर इक्वल है ऐसे एलिमेंट का सेट। ठीक है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो रैशनल नंबर से आ रहे हैं और वो कैसे है, वो एलिमेंट किस तरह के हैं, लेस देन आर है। ठीक है, वेयर आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि एफ मैप्स ईच रियल नंबर आर इनटू दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लेस देन आर। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये हर रियल नंबर स्मॉल आर को ऐसे रैशनल नंबर के सेट से मैप करता है जिसमें जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो लेस देन आर हैं। ठीक है, अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन 1-1 है। अगर ये फंक्शन 1-1 हो तो हम कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ आर ये लेस देन इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ पी ऑफ क्यू। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो सेट हमारे पास अगर हो तो हम कहते हैं कि एक सेट की कार्डिनैलिटी लेस देन इक्वल टू दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी, अगर उन दोनों सेट के दरमियान एक ऐसा फंक्शन मिले जो कि 1-1 हो। सो हम अब ये प्रूव करते हैं कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये 1-1 है।
नाउ वी शो दैट एफ इज 1 1 के लिए हमने डोमेन में से दो एलिमेंट लिए R1 R2 बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट R1 नॉट इक्वल टू R2। हमने लेट ये किया कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। हमने प्रूव ये करना है कि इनके इमेजेस एफ ऑफ R1 ये भी इक्वल नहीं है एफ ऑफ R2 के, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सो अगर दो रियल नंबर्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इनमें से कोई एक दूसरे से छोटा होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, हमने सपोज किया कि R1 लेस देन है R2 के। अब देखिए ये हमारे पास रियल लाइन है। अब यहाँ पे हमने दो रियल नंबर ले रहे हैं, सपोज 0 और 1। अब हमें पता है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मीन्स कि 0 और 1 के दरमियान हमें रैशनल नंबर मिलेगा 1/2। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर y सच दैट R1 लेस देन y लेस देन R2, ठीक है। मीन्स के 0 और 1 अगर दो रियल नंबर है तो इनके दरमियान हमें एक ऐसा रैशनल नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन होगा 1 से। तो इसी तरह इन जनरल R1 और R2 अगर ये दो रियल नंबर्स हैं, R1 लेस देन है R2 से, तो इन दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर y होगा जो ग्रेटर देन होगा R1 से बट लेस देन होगा R2 से। सो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 लेस देन y से एंड y लेस देन R2 से। अब देखिए कि ये हमारे पास y एक रैशनल नंबर है और ये ग्रेटर है R1 से। सो यहाँ से जो y होगा ये बिलोंग नहीं करेगा एफ ऑफ R1 को, क्योंकि बाय डेफिनेशन एफ ऑफ R में ऐसे एलिमेंट हैं यानी ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो कि लेस देन है R से। सो y जो है ये इसको बिलोंग नहीं करता। अगर y एफ ऑफ R1 को बिलोंग करता तो y लेस देन होता R1 से, लेकिन यहाँ पे y ग्रेटर है R1 से। सो y डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ R1। और यहाँ से जो रैशनल नंबर y है वो लेस देन R2 है। सो y बिलोंग करेगा एफ ऑफ R2 को, क्योंकि एफ ऑफ R2 में भी ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे जो लेस देन हो गया R2 से, ठीक है। y लेस देन R2 से, सो y बिलोंग करेगा एफ ऑफ R2 को। अब देखिए कि एक रैशनल नंबर y है जो एफ ऑफ R1 को बिलोंग कर रहा है, सॉरी एफ ऑफ R1 को बिलोंग नहीं कर रहा और एफ ऑफ R2 को बिलोंग कर रहा है। सो एफ ऑफ R1 जो है ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ R2 के, क्योंकि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हमें मिला जो कि एफ ऑफ R1 को तो बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन एफ ऑफ R2 को बिलोंग कर रहा है। सो हमने कहा था कि एलिमेंट सेम नहीं है और प्रूव ये किया कि इनके इमेजेस भी सेम नहीं है। सो ये फंक्शन 1 1 है। अगर फंक्शन 1 1 है तो हमने फंक्शन डिफाइन किया था सेट ऑफ रियल नंबर से पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर तक, ठीक है। सो ये फंक्शन 1 1 है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ R लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कार्डिनैलिटी ऑफ R क्या है हमारे पास C लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ Q क्या थी हमने पीछे डिफाइन की है 2 की पावर एल्फ नॉट, इसको हम कह देते हैं 1। अब हम ये प्रूव करते हैं कि 2 की पावर एल्फ नॉट ये लेस देन इक्वल है C के। अगर ये प्रूव हो जाए तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम कहेंगे कि C इक्वल है 2 की पावर एल्फ नॉट के, ठीक है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इनके कोरिस्पोंडिंग सेट लेंगे, क्योंकि 2 की पावर एल्फ नॉट ये भी किसी सेट की कोऑर्डिनैलिटी होगी और C जो है ये भी किसी सेट की कोऑर्डिनैलिटी होगी। सो इन दोनों कार्डिनल नंबर्स के कोरिस्पोंडिंग हम पहले सेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ वी शो दैट 2 की पावर एल्फ नॉट लेस देन इक्वल टू C। लेट P be the set of positive integer and let C of P be the class of characteristic function f from P to 2 points at 0 1। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि इसकी डोमेन कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। जो हमने डिफाइन यहाँ पे लेट किया P है, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ से इनपुट आप जो मर्जी ले, आउटपुट में आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। सो C ऑफ P जो है ये क्लास है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की, और ये हमने थ्योरम भी प्रूव किया था कि क्लास ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये इक्विवेलेंट है पावर सेट के, ठीक है। उस सेट के जो पावर सेट है उसके इक्विवेलेंट है। मीन्स कि अगर x हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, तो क्लास ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन x इक्विवेलेंट होगी इस सेट के पावर सेट के, ठीक है।
पी ऑफ एक्स के। ये हमने थ्योरम पहले प्रूव किया हुआ है। सो यहाँ पे जो एक्स है हमारे पास पी है, ठीक है, पी हम ले रहे हैं एक्स की जगह, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो क्लास ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस डिफाइन ऑन पी, ये इक्विवेलेंट होगा पॉजिटिव इंटीजर के पावर सेट के, वेयर पी ऑफ पी इज पावर सेट ऑफ पी है, ठीक है। सो अगर ये सी ऑफ पी इक्विवेलेंट है पी ऑफ पी के, तो इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होगी, ठीक है। सो कार्डिनैलिटी ऑफ सी ऑफ पी ये इक्वल होगी पावर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल होती है एल्फ नॉट के। सो इसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी फिर क्या होगी, 2 की पावर एल्फ नॉट, ठीक है। सो यहाँ से सी ऑफ पी जो क्लास ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसकी कार्डिनैलिटी हमें मिले 2 की पावर एल्फ नॉट। अब देखें कि इसके कोरिस्पोंडिंग हमें एक सेट मिल गया क्लास ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब हम सी के कोरिस्पोंडिंग एक सेट लेते हैं, फिर उनके दरमियान फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1 द क्लोज यूनिट इंटरवल, देन कार्डिनैलिटी ऑफ आई इज इक्वल टू सी। इस क्लोज इंटरवल की जो कार्डिनैलिटी है वो सी है। अब हमें एक दूसरा सेट मिल गया क्लोज इंटरवल जिसकी कार्डिनैलिटी सी है। अब हमने अगर ये प्रूव करना है कि 2 की पावर एल्फ नॉट लेस देन इक्वल टू सी है, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम कैपिटल जी कह रहे हैं, फ्रॉम सी ऑफ पी टू आई। और हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया है, ये फंक्शन जो जी है ये इनपुट लेगा सी ऑफ पी से। सी ऑफ पी क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की क्लास। सो यहाँ से जी अप्लाई होगा एफ पे और आउटपुट में हमें देगा 0.f(1), f(2), f(3) अप टू सो ऑन, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे जो आउटपुट है ये बिलोंग करेगी इस इंटरवल आई को, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा पास आउटपुट है ये डेसिमल में आ रही है। ये देखें कि f जो है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो हमने कहा कि इनपुट आप जो मर्जी लें, आउटपुट में 0 मिलेगा या 1, तो इसका मतलब है 0. f(1) 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, हम कहते हैं अगर 1 है। इसी तरह से f(2) 0 हो सकता है या 1, हम कह देते हैं 0 है। f(3) 0 होगा या 1, हम कह देते हैं वो भी 0 है। इसी तरह से 1 0 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास डेसिमल में आउटपुट आ रही है। सो ये बिलोंग करेगी इस इंटरवल आई को, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 1 को। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जी ऑफ f इज इक्वल टू 0.f(1), f(2), f(3) अप टू सो ऑन। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, यानी जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उसका क्या मतलब है, द इमेज ऑफ f कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है अंडर द फंक्शन g इज एन इनफाइनाइट डेसिमल, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 0 और 1। नाउ वी शो दैट g इज 1 1। g हमने फंक्शन डिफाइन किया था c ऑफ p से क्लोज इंटरवल 0 1 i, ठीक है, जिसको हमने i के इक्वल लिया था। सो इसको 1 1 प्रूव करने के लिए हम यहाँ से दो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लेंगे, यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे। सी ऑफ पी में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, हम लेट करेंगे कि एफ और एच जो है ये बिलोंग कर रहे हैं सी ऑफ पी से, और लेट ये करेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, एफ नॉट इक्वल टू एच, और प्रूव ये करेंगे कि इनके जो इमेजेस हैं यानी जी ऑफ एफ ये भी इक्वल नहीं है कैपिटल जी ऑफ एच के, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। नाउ वी शो दैट g is 1 1, let f h belongs to c of p such that f not equal to h। यहाँ पे f और h ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है फ्रॉम p टू 2 पॉइंट्स एट 0 1। अब देखें कि हमने लेट किया है कि f और h इक्वल नहीं है, दो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जिन पे इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, हम कह देते हैं कि वो पॉइंट m है। किसी m के लिए f ऑफ m नॉट इक्वल टू h ऑफ m, मीन्स के f ऑफ m पे हो सकता है इसका आंसर हमें 0 मिले और h ऑफ m पे इसका आंसर 1 मिल जाए, ठीक है। सो ये इक्वल नहीं है। f और h के इक्वल ना होने का मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए f ऑफ m इक्वल नहीं है h ऑफ m के, ठीक है, इस पॉइंट के लिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। सो अगर f ऑफ m इक्वल नहीं है एच ऑफ एम के, ठीक है, 0 मतलब इसकी अगर वैल्यू 0 है इसकी वैल्यू 1 है, अगर ये इक्वल नहीं है तो डेसिमल में भी इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर हम इसकी जगह लिख दें 0.f(1), f(2), f(3) अप टू सो ऑन, ये इक्वल नहीं होगा 0.f(1),
HF1 HF2 HF3 अप टू सो ऑन, ठीक है। मीन्स कि FF इक्वल नहीं है HFM के, तो डेसिमल में भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, 0.FF1 FF2 FF3 GFF के, और ये नॉट इक्वल टू, ये बाय डेफिनेशन इक्वल होगा GFH के, और यही हमने प्रूव करना था। सो फंक्शन g इज 1 1। अगर फंक्शन g 1 1 है और ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था C या P से क्लोज इंटरवल 0 1 मीन जिसको हमने I कहा था, सो हम कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ C या P लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ I, ठीक है। C या P की कार्डिनैलिटी हमने पहले डिफाइन की है, 2 की पावर एल्फ नॉट है, लेस देन इक्वल टू I की कार्डिनैलिटी है C। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन इनक्वालिटी नंबर 2, इनक्वालिटी 1 क्या थी हमारे पास, C लेस देन इक्वल टू 2 की पावर एल्फ नॉट। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे C लेस देन इक्वल है इससे, और इस केस के लिए C ग्रेटर देन इक्वल है। सो C एट अ टाइम लेस देन या ग्रेटर नहीं हो सकता एट अ टाइम, लेकिन इक्वल हो सकता है। सो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि C इक्वल है 2 की पावर एल्फ नॉट के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रूव किया कि C इक्वल है 2 की पावर एल्फ नॉट के। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।